नमस्कार, जनतंत्र टीवी पर आपका स्वागत है। अब देख रहे हैं जनता की पंचायत। दरअसल अभी 2024 लोकसभा चुनाव है, उससे पहले एक मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है कि एक देश एक चुनाव। इसको लेकर कहीं न कहीं ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में देश में एक ही चुनाव होना चाहिए। जो खर्चा होता है वो कम होगा और जो विकास कार्य हैं वे पूरे होंगे। इसको लेकर हम जनता के बीच में हैं, जानते हैं क्या है एक देश एक चुनाव कितना ठीक रहेगा इस देश के लिए। ये तो ठीक रहना चाहिए वैसे, लेकिन ये विपक्ष वाले करने नहीं देंगे। लेकिन वो टांग अड़ाने हर काम में, मोदी जो काम देश के लिए सोचते भी ना, इसे टांग अड़ाते विपक्ष वाले। अच्छा। होने नहीं देते कभी। इसमें मतलब सेंटर करना भी चाहिए, हो नहीं सकता, इतना आसानी है नहीं। इसलिए चलो ठीक है, वैसे हो जाता अच्छी बात है। संभव है एक देश एक चुनाव हो जाए? देखिए, संभव और असंभव ही तो चुनाव आयोग का काम है। चुनाव आयोग कोई अपना बस में कर लिए हैं, अभी जो चाहेंगे वही होगा। अगर इनमें हिम्मत है, करना चाहते हैं, तो 18 से 22 तक के सेशन में 5 बिल लाने जा रहे हैं, जिसमें प्रमुख बिल यही है, एक नेशन एक इलेक्शन होगा। लेकिन पूरे देश के सारे विधानसभा को भंग करें, लोकसभा को भंग करें और एक सेशन में अपना हो जाए चुनाव, अच्छी बात है। नहीं, एक मुद्दा ये आ रहा है वन नेशन वन इलेक्शन। अगर इसकी बात करें तो ये जो है 5 साल में क्यों याद आता है? इसीलिए याद आता है कि इनका जनाधार जो 2018 में 21 स्टेट में था, आज के डेट में 18 स्टेट में है। 3 स्टेट का चुनाव ये हार गए हैं। इसकी बात कह रहे हैं आप? जी, केंद्र सरकार की, बीजेपी की, केंद्र सरकार की। अब किसकी सरकार है इस भी कोई बोलने की चीज है? केंद्र सरकार में जिसकी सरकार है उनका जनाधार घट रहा है। अच्छा। इसका उदाहरण कर्नाटक, हिमाचल तो तत्काल है, और इस साल 4 स्टेट में इलेक्शन होने वाले हैं। चुनाव के हार के डर से पहले तो 200 रुपया गैस का दाम घटा दिए, अब आज कहते हैं कि नहीं 18 तारीख से लोकसभा का नया बिल्डिंग में सेशन चलेगा भादो महीना में, उसमें 5 गो बिल लाएंगे। तो लाइए, लेकिन पूरे मुस्तैदी से काम कीजिए। पूरे देश में राष्ट्रपति शासन। पोखरियाल जी ये कह रहे हैं आपका जनाधार घट गया है, इस वजह से इस तरह के जो है मुद्दे उछाले जा रहे हैं जो पूरे होने वाले जल्दी से नहीं है। तो क्या ये मुद्दे जो है वे हैं जो चुनावी मुद्दे होते हैं? ये जनाधार घट कैसे गया? घट दिन का क्या, जिन्होंने सारे चोर इकट्ठा हो गए, इतने भ्रष्टाचारी है, इकट्ठा कैसे हुए? और फिर नाम दिया इंडिया। इंडिया तो पहले से है, इन्होंने इंडिया के टुकड़े टुकड़े करे। पहले पाकिस्तान बनाया, फिर बांग्लादेश बनाया, कभी कश्मीर का बनाया। इन्होंने हमें टुकड़ा किया, इन्होंने जोड़ा का। मोदी जी पूरी दुनिया में जोड़ रहे हैं, पूरी दुनिया का डंका बजा रहे हैं, हिंदुस्तान का नाम कर रहे हैं। इनको चिड़ है मोदी जी। मोदी जी ऐसे काम कर रहे हैं जो ये कभी सोच नहीं सकते। मोदी जी 1000 साल पहले के आगे के सोच रहे हैं। अब ये सोच रहे हैं कि हमारा परिवार रहे। मोदी देश जो काम करे देश के लिए। मोदी योगी ऐसे चेहरे हैं दुनिया में आगे भी जो हमेशा रहेंगे, और वो इनका चिढ़ते रहेंगे हर चीज। एक चुनाव होना चाहिए इस देश में। देखो, चुनाव तो हो रहा है, सही हो रहा है। मोदी में कहा 2 साल से लॉकडाउन मतलब बंद कर दिया, किसान धंधे पे आ गए, लोट बंद कर दिए, तो मोदी का वोट क्यों दे रहे हो आप लोग? आम पार्टी भी यहाँ पे आ रही है। नशा क्या है? तो काम सही करा तो आ रहा है बंदा, इज्जत पा रहा है, तो उसको घोसी पे तो चाय पा रहा है। वो तो ना जमीन है कुछ है, जो कब्जा कर रखा है योगी वो छोड़ेगा ही नहीं। और अब देखो क्या आता है, मोदी को खिंचा रहेगा, वो सबको बढ़िया कर रहा है, अनाज बांट रहा है, 370 खत्म कर दी, कोई गुना नहीं है। तो कांग्रेस थोड़ी घबरा रही है। कांग्रेस अगर घबराती तो हिमाचल कर्नाटक का चुनाव नहीं जीतती। कहीं न कहीं तो उनका वोट कम रहा है, उनका जो स्टेट उनके हाथ से निकल रहा है। तभी उलट फेर करके जैसे मध्य प्रदेश में किए, महाराष्ट्र में किए, जीती हुई सरकार को किसी तरह डैमेज करके, खर्चा करके, खरीद के, बिक्री करके, ये सब जो समाज में ये जो बांट रहे हैं रेवड़ी, इसका कहीं न कहीं तो जिसको मौका मिलेगा वो भी करेगा। क्या ये अच्छी बात है? एक चुनी हुई सरकार को भंग कर देना, फिर से चुनाव करा करके फिर अपनी सरकार बना लेना। ये सरकार तो बनी हुई थी, आप केंद्र में सरकार है, स्टेट में दूसरी पार्टी की सरकार है, पैसा नहीं दीजिएगा तो काम होगा? नहीं होगा। तो ये चाहते हैं जो पूरे देश में हर स्टेट में हमारी ही सरकार हो, यही एक फार्मूला, ये गोटी फेंकने वाले हैं, लेकिन ये चलेगा नहीं। इनको सब जान गया है कि ये घबरा करके अभी जो भी डिसीजन लेते हैं वो घबराहट में ले रहे हैं। अभी वन नेशन इलेक्शन चुनाव है मई जून में, अप्रैल में, मई में होगा। इसके लिए अभी वो चाहते हैं ना ये दिसंबर में हम
इलेक्शन करा देते। एक चुनाव होना चाहिए इस देश में, बिल्कुल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? एक चुनाव, जो चुनी हुई सरकार है उनका क्या होगा? एक चुनी हुई सरकार को पता तो लगेगा। एक चुनाव, एक जैसे एक राशन का सिस्टम करे ना, ऐसे ही एक चुनाव का सिस्टम करना चाहिए। बस सीधी सी बात है। अगर आप ये बात कहते हैं एक चुनाव होना चाहिए, दरअसल जो कर्नाटक अभी नए जीते हैं और साउथ का दरवाजा कहा जाता है। अरे कर्नाटक जीत गई नहीं, एवीएन के ऊपर डालते हैं। ये एवीएन में घोटाला था। हम तो शुक्र है, मेहरबानी है कि इन्होंने एवीएन के ऊपर बात डाली। अब लड़ाई है मैदान के अंदर, ठीक है। पूरा वर्ल्ड मोदी जी का लोहा मान रहा है। ये चोर चोर मुसेरे भाई इकट्ठे हुए पड़े, ये 28 घंटा। अगर इनमें ताकत थी तो ये अकेले क्यों नहीं लड़े, जैसे मोदी जी आज अकेले लड़े हैं। इन्हें पता है ये अपने परिवार को बचाने लगे लिए हैं और अपने कोई जीजा को बचाने में लगा है, कोई अपने बेटे को बचाने के लिए लगा है, कोई किसी भी तरीके से। ये 28 जो गठबंधन हुए ना, ये गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। और 2024 के अंदर मोदी जी हैं 400 सीटें पार। 400 सीटें पर है, ये भी तो 38 में है, सोने बोलते हैं। 29 में योगी जी हैं, 24 में मोदी जी हैं, 29 में योगी जी हैं, उसके बाद हेमंत शर्मा है। हमारे पास बहुत लंबी, अगर हम 65 से 70 साल कांग्रेस को दिए ना, तो 35 से 40 साल हम भारतीय जनता पार्टी के साथ चलेंगे। अब हमारे बाप दादा जो गलतियां कर गए ना, कि बेटा पंजे में मोड़ लगाना, हम नहीं करेंगे वो गलती। और आज वो गलतियों के चक्कर में हमारे हिंदुस्तान के टुकड़े हुए, उसके बाद पंजाब के टुकड़े हुए, हम टुकड़े नहीं करवाना चाहते। पता लगे दिल्ली के भी 4 टुकड़े कर दिए। कांग्रेस पार्टी ने पहले कह दिया हम राक्षस हैं, तो भैया हम राक्षस हैं, हम तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे। सीधी सी बात है। टुकड़े कराए क्या कांग्रेस ने? इनका अपना कहने का सोच है। हर परिवार में बंटवारा होता है। किसी परिवार को देखें एक साथ रहते हुए, जैसे परिवार का बंटवारा होता है, वही जब बहुत बड़ा क्षेत्र होता है तो उसका राज्य का बंटवारा होता है, हैं? आज बिहार को झारखंड से अलग किया गया कि नहीं किया गया, मध्य प्रदेश अलग किया गया नहीं किया गया, छत्तीसगढ़ को, उत्तराखंड को, वो सब होता ही रहता है। जब तक छोटी पार्टी नहीं होगी, आज 38 पार्टी को लेके चल रहे हैं और वो 28 पार्टी को 28 पार्टी चल रहा है, लेकिन 38 पार्टी के साथ ही है। ये कल बैठक ये है कि हम लोगों को 18 तारीख से लोकसभा को चलाना है 5 दिन के लिए, 5 को बिल लाना है, तो लाइए। अब तो पावर में है, आपको बैठक है। चाचा ने बोला कि घर के बंटवारे होते हैं, उस बंटवारे में इनके सब पूछो, अगर चाचा ने बंटवारा करा है, क्या इनके लड़के ने इनके पर ईंट मारी, इनके लड़के ने इनको बंदूक मारी, इनके लड़के ने इनके चाकू मारी, या इनके भाई ने मारी? अरे हमारे जो टुकड़े हुए वो हमारे पर असला देते हैं, हमारे पे तोपे चला रहे हैं। आज पाकिस्तान की क्या नहीं मदद करी हिंदुस्तान ने, और बार बार सिला क्या मिला? पीछे से खंजर। कभी हमारे सैनिकों गर्दन, कहीं 500-500 रुपए देके पत्थर तोड़ते थे। ये कहने वाले हैं कि धारा 370 तोड़ के क्या करा मोदी जी ने? बहुत बड़ा काम करा। एक आतंकवाद की कमर तोड़ी, जो हमारे सैनिकों पर 500-500 रुपए पत्थर पड़वाते थे, वो खत्म हो गया। आज आतंकवादी जिस बिल से निकलता है, आज वहीं टूटता है। नहीं, उस टाइम पे क्या होता था, वो आतंकवादी यहाँ आते थे, यहाँ बम रख के चले जाते थे, बम ब्लास्ट होते थे, यहाँ से डेड बॉडियां लेके हम लोग जाया करते थे मेरे भाई। तो आज मोदी जी जिस भाषा में आतंकवादी चाहते हैं, उस भाषा में मोदी जी और योगी जी समझा रहे हैं। हमें यही सरकार चाहिए। पिछले 9 साल के अंदर हमने कोई बम ब्लास्ट नहीं देखे। आज बढ़िया कमा रहे, 2 टाइम की इज्जत की रोटी भी खा रहे हैं, 1 टाइम का कपड़ा ही पहन। कांग्रेस वहाँ जो जब INDIA इकट्ठा हुआ है, वो तो कह रहा है कि दल बढ़ेंगे, देश बढ़ेगा। अरे ये सबको पता है, जब समुद्र में लहर आती है ना, ये चूहे खरगोश सारे एक नाव में बैठते हैं, ये इसी नाव में बैठे पड़े हैं, होना कुछ नहीं है। चूहे हैं। अपना इनका कहने का स्तर है, बोलने का स्तर है, वो स्तर हमारा नहीं है। मेरा कहना है